इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने कोशिशें तेज कर दी हैं और इसी को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संदीप पाठक, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब यूनिट आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रही है। आम आदमी के पार्टी की बैठक आज होनी थी, वो आज नहीं, अब कल होगी। उनको कोई आज कोई कार्यक्रम था उनका, जिसके कारण उन्होंने कहा कि इसको कल कर लें, तो कल होगी बैठक। पार्टी ने तो अपनी एक सीट अनाउंस भी कर दी है। नहीं, हम इस पर हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे, उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। कल कितने बजे बैठक है? कल बैठक कितने बजे है? कल 12 बजे के बाद। तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बातचीत जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय, चाहे पंजाब की आप बात करें, वो जो है इसके हक में नहीं नजर आए। बीते कुछ दिनों में जिस तरह के बयान जो है वहाँ पर नजर आए, ऐसे में कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा यहाँ पर तय कर पाना। और आम आदमी पार्टी जो कि मजबूत स्थिति में है इन दो जगहों पर, दिल्ली और पंजाब में, वो कैसे इस गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग पर बात करती है, ये तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों को के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पार्टियां काफ़ी सारी हैं और कई जगह पर जो स्थानीय पार्टियां हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में कांग्रेस की जगह वहाँ पर कैसे बनती है या किस तरह का तालमेल जो है बैठाया जाता है, ये अब भी एक बड़ी चुनौती है इन पार्टियों के लिए। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो है लोकसभा चुनाव के लिए तारीख जो है वक्त कम यहाँ पर बच रहा है, और ये सवाल भी कई खड़े करता है कि क्या सब कुछ ठीक है इस गठबंधन के बीच में। क्योंकि कई सारी चीज़ें जो बहुत पहले तय होनी थी, जब मीटिंग का दौर इनका शुरू हुआ था, वो अभी तक सवाल ही बने हुए हैं कि संयोजक कौन होगा, कौन चेहरा होगा, सीटें कैसे बटेंगी, कहाँ पर कैसे गठबंधन किया जाएगा। और इसी सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से जो ये मीटिंग का दौर है वो अब शुरू हुआ है। अलग अलग जगहों पर कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि तालमेल बैठाया जाए इस गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ये मुलाकात होनी है, जिसमें तय होगा कि पंजाब और दिल्ली में किस तरह से ये जो तालमेल है वो बैठेगा इन दो पार्टियों के बीच में। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, वैसे तो इंडिया गठबंधन में बाकी पार्टियां भी हैं, उनके साथ गठबंधन करना कोई आसान काम नहीं है कांग्रेस के लिए, लेकिन सबसे मुश्किल लग रहा है ये आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल बैठाना ही इनके लिए होगा पंजाब और दिल्ली में। बहुत जाहिर सी बात इसलिए भी है कि असल में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब में अस्तित्व जो है, दिल्ली में तो बिल्कुल ना के बराबर ही कर दिया है, और पंजाब में कांग्रेस को विपक्षी पार्टी बना दिया है। दोनों जगह पर कांग्रेस सत्ता में थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उसे सत्ता से हटाया है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि गठबंधन आसान नहीं है, लेकिन दोनों की ही अपनी मजबूरियां हैं, ज़रूरी और मजबूरी दोनों की हैं। तो इसीलिए अभी ताबिश चर्चा ये चल रही है कि दिल्ली में तो बहुत संभव है कि गठबंधन हो जाए, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के नेता, जो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये एक दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा बोलते हुए, कुछ नकारात्मक बोलते हुए या आलोचना करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में जिस तरह से दोनों ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि हम सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उससे इस बात को बल मिल रहा है कि बहुत संभव है कि पंजाब के अंदर ये अलायंस ना हो पाए, केवल ये दिल्ली में रह जाए। लेकिन ये अभी चर्चा के स्तर पर बात है। जब पहली बार आज ये मीटिंग हो रही है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टेबल पे आमने सामने बैठेंगे, तो उसके बाद निकल के आएगा कि फाइनल क्या हो रहा है। बहुत संभव ये भी है कि अगर कांग्रेस को अलायंस करना है और वो ये देखे कि किसी भी कीमत पर उसको बीजेपी को हराना है और एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको पंजाब में हर हाल में गठबंधन करना ही होगा। और केवल पंजाब नहीं, नंबर्स को लेकर भी चर्चा है क्या कि कांग्रेस क्या चाहती है और आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? मैं वही बता रहा हूँ, ये दोनों तरफ ही चाहने की जो चर्चा है वो ये है कि पंजाब में दोनों ही नहीं चाहते हैं कि अलायंस हो, दिल्ली के अंदर दोनों ही चाहते हैं अलायंस हो। तो लेकिन
चर्चा ये भी है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में 13% वोट शेयर लेकर आई है तो आम आदमी पार्टी चाहती है गुजरात के अंदर भी अलायंस हो। लेकिन कल ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, तो क्या वो अलायंस नहीं चाहते या फिर वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि गुजरात में अलायंस हो, तो इसलिए उन्होंने जो है अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, या फिर एक दबाव की भी रणनीति है। गोवा एक चौथा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी साबित करी है, लेकिन करीब 6% वोट हैं। क्या वहां पर भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सीट देगी? और एक हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी काफी कैंपेनिंग कर रही है, क्या वहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देगी? तो दो जगह ऐसी हैं जैसे दिल्ली और पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें देनी है, जबकि बाकी दो जगह ऐसी हैं, गुजरात है, गोवा है या हरियाणा है, जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीट देनी है। ये तो आज काफी जब पहली बार ये चर्चा पर शरद यहाँ आमने-सामने पर बैठेंगे, इस बार्गेनिंग में एक तरह से अगर आप कहें तो किसको क्या मिलेगा, किन बातों पर लेकर चर्चा यहाँ पर होगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया शरद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ये साझा करने के लिए। तो आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है इन दो पार्टियों के बीच में, खासतौर पर इन दो राज्यों में। पंजाब की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, और इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी अब कई जगह पर है, तो वहाँ पर कैसे इनको एडजस्ट किया जाता है, ये तमाम देखने के लिए यहाँ पर रहेगा इस मुलाकात के बाद।